अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 8 में हमने जो है वो मटेरियल फॉर ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लिया था और स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था ऑप्टिकल फाइबर का। नेक्स्ट अब हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर की कितनी टाइप्स हैं। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसकी हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप होती है वो मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर है। अब मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ज़रा इस डायग्राम में आप देखें तो तीन किस्म की ऑप्टिकल फाइबर आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। देखें, नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तीन किस्म की हमें जो है वो ऑप्टिकल फाइबर दिखाई गई। सबसे निचली जो टाइप आप देख रहे हैं ना, ये है सिंगल मोड या मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर। अब ये क्या है? सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी ऑप्टिकल फाइबर होती है जिसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही सिग्नल गुजर रहा होता है। उस ऑप्टिकल फाइबर को हम कहते हैं मोनोमोड या सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरीके से हो जाएगी कि एक ऐसी ऑप्टिकल फाइबर, ये डेफिनेशन ज़रा देखते हैं इसकी। इफ़ ओनली वन सिग्नल पासिस थ्रू द फाइबर देन दिस इज कॉल्ड मोनोमोड फाइबर। यानी एक वक्त में अगर एक सिग्नल गुजर रहा है ऑप्टिकल फाइबर से तो उसको हम कहते हैं जी मोनोमोड या सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। दूसरी जो टाइप होती है दैट इज मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। इफ सेवरल सिग्नल पासिस थ्रू द फाइबर एट अ टाइम, अगर बहुत सारे सिग्नल जो हैं वो एट अ टाइम गुजर रहे हों ऑप्टिकल फाइबर से, तो उस ऑप्टिकल फाइबर को हम कहते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। अब अगर आप ये देखें ना, तो इस वाली ऑप्टिकल फाइबर में भी ये जो आप देख रहे हैं और इस वाली ऑप्टिकल फाइबर में भी, इन दोनों किस्म की ऑप्टिकल फाइबर में एक वक्त में कई सिग्नल गुजर रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं दिस इज मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये दोनों मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर हैं क्योंकि बेक वक्त जो है वो इनसे कई सिग्नल गुजर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये कि हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कब करते हैं और मोनोमोड या सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कब होता है। देखें, जब भी आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को बग़ैर ज़ाया हुए, बग़ैर उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुए पहुंचाना हो, तो उसके लिए आप मोनोमोड या सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखें ना, इनपुट पे जो आप सिग्नल दे रहे हैं उसकी इंटेंसिटी इतनी है, जबकि आउटपुट पे जो आप सिग्नल ले रहे हैं उसकी भी इंटेंसिटी वही है, चेंज नहीं हो रही। तो इसलिए जो मोनोमोड या सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होती। जबकि अगर आप मल्टी मोड की बात करते हैं तो मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में जो आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलता है उस सिग्नल की इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो इसलिए मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर हम बहुत छोटे यानी शॉर्ट डिस्टेंस तक अगर आपने सिग्नल की ट्रांसमिशन करनी हो तो उसके लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को बग़ैर ज़ाया किए हुए पहुंचाना है तो उसके लिए आपको मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस ये फ़र्क आपने याद रखना कि किस मकाम पे आप मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करेंगे और कब जो है वो आप मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो ये है, अब हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं जी? सबसे पहली जो है वो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है। देखें जरा डायग्राम को, वही डायग्राम है उसको ही मैंने क्रॉप करके इसको दो हिस्सों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, जो हमारे पास स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड, ये हैं दोनों मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, ये क्योंकि एक वक्त में कई सिग्नल गुजर है। अब स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर क्या है? देखें, स्टेप इंडेक्स में ये होता है कि आप जो सिग्नल फराहम करते हैं इनपुट पे, आउटपुट पे वो सिग्नल चेंज होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है उसमें कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1.5 होता है। अभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिलहाल इस तरह से समझ लें कि जितना कोई भी मटेरियल डेंस होगा, भारी होगा और शफाफ होगा, भारी हो और शफाफ होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और जो मटेरियल हल्का हो और शफाफ हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होगा। ठीक है, यानी कोई एक गिलास है, लेट्स सपोज हमारे पास गिलास अगर मोटा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ज़्यादा है, और गिलास अगर पतला है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। आसान लफ्ज़ों में इस तरह से समझ लें, मज़ीद डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको देखेंगे भी। तो अगर आप देखें तो जो कोर है उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको बताया 1.52 होता है, ठीक है। कोर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है, ये वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव। जबकि क्लैडिंग जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, कोर से ऊपर वाला हिस्सा, ये क्लैडिंग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 या 49 होता है, फिक्स होता है, ठीक है जी। तो जो कोर और क्लैडिंग, कोर की भी एक ही आप देख रहे हैं हिस्सा और क्लैडिंग की भी एक ही तय आप देख रहे हैं, तो ये फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। अब अगर आप देखें ना तो कोर का जो डाया है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में वो बड़ा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसमें एक वक्त में आप कई सिग्नल भेज रहे हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शन से, मुख्तलिफ एंगल से वो सिग्नल इसके अंदर ट्रैवल कर सकता है। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि जो आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलता है, आप इसकी इंटेंसिटी देखें ज़रा। इनपुट पे हमने सिग्नल दिया इस इंटेंसिटी का, आउटपुट पे आपको इस इंटेंसिटी का मिल रहा है। अब क्या हुआ कि ये मुख्तलिफ किस्म की जो इसके अंदर ऑप्टिकल सिग्नल गए लेज़र की सूरत में या किसी भी सूरत में, उन सिग्नल ने आपस में इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के बाद क्या हुआ कि उनकी ओवरऑल जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो गई, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का। अब इस काम को ख़त्म करने के लिए कि हमें इंटेंसिटी भी अच्छी मिल जाए और सिग्नल भी चेंज ना हो हमारे पास, तो हमने एक और किस्म की ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बनाई, जो कि हमारे पास है जी। उसको हम कहते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि जो हमारे पास कोर है, वो कोर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 ही होता है, ठीक है। कोर, ये कोर है, तो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1.52 ही है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। लेकिन कोर का जो डाया है ना वो थोड़ा होता है, इसमें इसकी मोटाई कम होती है कोर की, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में। लेकिन अब जो क्लैडिंग होती है ना उसमें एक तय नहीं होती, एक तय ये होगी, दूसरी तय ये होगी क्लैडिंग की, तीसरी तय ये होगी। हर तय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। लेट्स सपोज पहली तय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हो जाता है 1.49, ठीक है, सपोज कर रहा हूँ। दूसरी तय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हो जाता है 1.48, ठीक है। इसी तरह तीसरी तय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास हो जाता है 1.47। इस तरह तय दर तय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑप्टिकल फाइबर का वो बतदरीज कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो सिर्फ कोर के अंदर ही रिफ्लेक्ट होके वापस आता रहता है, और जो ओवरऑल सिग्नल आपको आउटपुट पे मिलता है उसकी इंटेंसिटी इनपुट पे दिए गए सिग्नल के मुकाबले में बहुत थोड़ी सी ही चेंज होती है, देख लें आप, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर, ये बनिस्बत इस स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर के ज़्यादा बेहतर है और आउटपुट भी आपको इसकी बेहतर मिलती है। तो ये बेसिक फ़र्क है मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की। हमने दो टाइप्स यहाँ पे देखी। एक टाइप होती है स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें क्या होता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और क्लैडिंग का फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 ही होता है, पूरी एक तय होती है क्लैडिंग की इसमें, ठीक है, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में। जबकि जो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर है उसमें जो कोर है उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 ही होता है, लेकिन जो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्मूथली या बतदरीज जो है वो चेंज होता है। अब हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इन दिस ऑप्टिकल फाइबर द कोर हैज कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 एंड क्लैडिंग हैज कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48, ठीक है जी, यही बात मैंने आपको बताई। और मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स क्या है? इन दिस ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस स्मूथली फ्रॉम मिडल टू द आउटर सरफेस ऑफ द फाइबर, यानी कोर से क्लैडिंग की जानिब, ये है ना कोर, कोर से क्लैडिंग की जानिब यानी ऊपर की जानिब स्मूथली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता जाता है। जो मैंने आपको बताया, पहली तय, दूसरी तय क्लैडिंग की, तीसरी तय, तो हर तय का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाता है। पहली तय का 1.49 बताया, दूसरी का 1.48 बताया, तीसरी का मैंने 1.49 बताया। इस तरह बतदरीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाता है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।